मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। 60 से 70 के दशक में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में तहलका मचाया। ये वह दौर था जब फिल्मों में काम करना एक घटिया काम समझा जाता था। कोई भी बड़े और ऊंचे घर की लड़की को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ऐसी कई हीरोइनें हुईं जिन्होंने एक बड़े और ऊंचे खानदान का होते हुए भी न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि खूब शोहरत भी बटोरी। उन्हीं में से एक थी सायरा बानो। सायरा बानो अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार रही। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के बलबूते उन्होंने इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया। सायरा बानो ने केवल 16 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा और केवल कुछ ही फिल्मों से उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टारों दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार की पहली पसंद बन गई थी। उन्होंने 60 और 70 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में अपने लिए जगह पक्की कर ली थी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपने डांस से भी लोगों को खूब दीवाना बनाया। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। सायरा बानो को अभिनय कला विरासत में मिली थी। उनकी मां नसीम बानो एक स्टेज आर्टिस्ट और फिल्म एक्ट्रेस थीं। उनकी मां को फर्स्ट ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अपने दौर की मशहूर हस्तियों में उनका नाम था। वहीं सायरा बानो के पिता मियां एहसान उल हक फिल्म निर्माता थे। सायरा बानो का अधिकांश बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौटी थी। सायरा बानो को स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग से लगाव हो गया था। केवल 12 साल की उम्र में ही उन्होंने सपना देख लिया था कि वह अपनी मां जैसी हीरोइन बनेंगी। एक्ट्रेस सायरा बानो ने केवल 16 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उनकी पहली फिल्म जंगली साल 1961 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट शम्मी कपूर थे। फिल्म में सायरा ने अपने रोमानी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके साथ ही सायरा बानो ने अपनी डेब्यू फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इस फिल्म को मिली सफलता ने सायरा को फिल्म इंडस्ट्री का चहेता स्टार बना दिया। इसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आईं और 60 और 70 का दशक सायरा बानो के लिए गोल्डन राउंड साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने शादी, ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, शागिर्द, दीवाना, पूरब और पश्चिम, जमीर, नहले पर दहला, दूर की आवाज़, आओ प्यार करें, प्यार मोहब्बत, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, दीवाना, अमन, झुक गया आसमान, पड़ोसन, विक्टोरिया नंबर 203, पॉकेट मार, सगीना, इंटरनेशनल क्लॉक, पैसे की गुड़िया, ज़मीर, चेताली, आखिरी दाव, बैराग, हेरा फेरी, काला आदमी और फैसला जैसी फिल्में की। 1952 में आई फिल्म आन में दिलीप कुमार को देखकर सायरा उनसे प्यार करने लगी थी। सायरा की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उन्होंने सपना संजो लिया था कि वह दिलीप कुमार से ही शादी करेंगी। सायरा बानो के सिर्फ 2 ही सपने थे, मां जैसी हीरोइन बनना और दिलीप कुमार से शादी करना। दिलीप कुमार शादीशुदा थे और राजेंद्र कुमार की नज़दीकियां सायरा बानो से बढ़ने लगी थीं। हमारी जान जाती है अदा कहते। उनकी मां नहीं चाहती थी कि वे राजेंद्र कुमार से शादी करें, तो उन्होंने दिलीप कुमार से सायरा को मनाने के लिए कहा। सायरा बानो ने दिलीप कुमार से कहा था कि ठीक है, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी होगी। सायरा बानो ने 11 अक्टूबर 1966 को केवल 22 साल की उम्र में अभिनेता दिलीप कुमार से शादी कर ली थी। दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था। सायरा जहां 22 साल की थीं, वहीं दिलीप कुमार उनसे दुगनी यानी कि 44 साल के थे, मगर दोनों की मोहब्बत के बीच उम्र बाधा नहीं बनी। सायरा और दिलीप कुमार ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बाद पहली बार साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म गोपी थी। इसके बाद रियल लाइफ की इस जोड़ी ने सगीना, बैराग और दुनिया जैसी फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो ने अपने फिल्मी कैरियर की कुल 5 फिल्में बनाई हैं।
लगातार शूटिंग के कारण उनकी सेहत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। इसके साथ ही डॉक्टरों ने यह भी बता दिया था कि सायरा बानो अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। साल 1976 में सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं और उन्होंने अपने आप को एक हाउसवाइफ के रूप में ही ढाल लिया। इसी बीच 1980 के दशक में सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते में दरार भी आई। उस समय दिलीप कुमार को पाकिस्तानी महिला आसमा से प्यार हो गया। आसमा भी उस समय शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उसके बावजूद साल 1979 में दिलीप कुमार ने आसमा के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने बच्चों की चाहत में शादी की थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों ही चाहते थे कि उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजें, लेकिन एक घटना के चलते सायरा बानो मां नहीं बन सकी। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस समय उनके भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी नहीं की जा सकी। इस घटना के बाद दिलीप कुमार संतान के लिए दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लगे थे। उन्हें लगता था कि आसमा के साथ उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन आसमा के साथ शादी करने के बाद दिलीप कुमार को पता चला कि वह किसी और के साथ है। तभी दिलीप साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में इसे लेकर अफसोस जताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी लाइफ का एक ऐसा एपिसोड था जिसे हम दोनों भूलना चाहते हैं और हमने शायद उसे भुला भी दिया। कहा जाता है कि इस रिलेशनशिप के दौरान दिलीप साहब जहां भी जाते थे तो लोग उनसे सवाल पूछने लगे थे। दिलीप कुमार इससे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था और 2 साल बाद ही दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानो के पास आ गए। इसके बाद कभी सायरा बानो और दिलीप कुमार ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब दिलीप कुमार बीमार रहने लगे तो सायरा बानो ने दिन रात उनकी सेवा की। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए और दिलीप कुमार के जीवन की आखिरी सांस तक सायरा बानो उनकी सेवा करती रही। सायरा बानो अपने दशक की एक बेहतरीन अदाकारा रही, जिसकी फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं और पुरानी फिल्मों के शौकीन आज भी सायरा बानो को सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस मानते हैं।